हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारा दैनिक पाठ योजना में क्लास 7 का विषय सामाजिक विज्ञान के अंदर भूगोल, ठीक है। और प्रकरण का नाम है वायुमंडल का संगठन। पाठ का नाम है वायु। उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में लगे ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृद्धि। मतलब सभी में एक या दो टॉपिक लिखकर हम इस कार्य को करेंगे। जैसे मैंने लिखा है, ज्ञान में लिखा विद्यार्थी वायुमंडल संगठन से संबंधित तथ्यों का प्राप्त ज्ञान के आधार पर प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी वायुमंडल का संगठन से संबंधित तथ्यों का प्राप्त ज्ञान के आधार पर प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, ठीक है। इसी प्रकार सभी में एक दो टॉपिक लिखकर बनेंगे, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट पेज में आ गया है, हमेशा एक सामग्री लिखेंगे। सहायक सामग्री में शौक है, डस्टर है, शर्ट है, मॉडल है, संकेतक है, लपेट, फलक आदि। शिक्षण विधि में बच्चों के साथ प्रश्न करेंगे तो यह प्रश्नोत्तर विधि हो गई। जब बच्चों को प्रश्न नहीं आएंगे तो व्याख्यान विधि होगी, ठीक है। पूर्व ज्ञान विद्यार्थी वायुमंडल का संगठन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में कर्म संज्ञा, छात्राध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। मतलब छात्राध्यापक क्रिया विद्यार्थी से प्रश्न पूछेगा कि सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं, तो विद्यार्थी कहते हैं कि सौरमंडल कहते हैं। तो सौरमंडल के हम किस ग्रह पर निवास करते हैं, सौरमंडल के किस ग्रह पर निवास करते हैं, तो बच्चे कहेंगे पृथ्वी पर। पृथ्वी के चारों ओर किससे घिरी हुई है, पृथ्वी चारों ओर किससे घिरी, बच्चे कहेंगे वायु से। तो वायु किस मंडल में पाई जाती है, बच्चे कहेंगे वायुमंडल में, ठीक है। वायुमंडल के संगठन के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे बताने में असमर्थ है। यह समस्यात्मक प्रश्न है। हमारा यहाँ पर लिख देंगे उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम वायुमंडल के संगठन के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर लेके पाठ प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि और श्याम पटल, ठीक है। हमने बनाने विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। जैसे वायुमंडल संगठन का परिचय में विकासात्मक प्रश्न, छात्राध्यापक कथन और विद्यार्थी क्रिया करें वो यहाँ पर लिख देंगे। और हमारा अगला पेज, इसके अंदर हम लिखेंगे जिसमें वायुमंडल आ गया। छात्राध्यापक कथन के बाद में यहाँ पर बहुत प्रश्न बनाएंगे। विद्यार्थी क्रिया हम लिख दी, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि लिख दी। श्याम पटल में लिख दिया कि वायु में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखे नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस, इसमें 21 प्रश्न बना दिया, ठीक है। और प्रश्न में मैंने बना दिया छात्राध्यापक कथन, तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि, यहाँ पर मैंने व्याख्यान विधि लिख दी, ठीक है। और अगला पेज के अंदर आ गया छात्राध्यापक क्रिया बिंदु, शिक्षण बिंदु, विद्यार्थी क्रिया विधि और श्याम पटल आ गए। श्याम पटल मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। यहाँ पर मैंने लिखे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में, यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न बना दिया, ठीक है। और छात्राध्यापक कथन लिख दिया, विद्यार्थी क्रिया यहाँ पर लिख दी और विधि व व्याख्यान विधि लिख दिया। और अगला पेज हमारा, हम अंतिम पेज आ गया हमारा। यहाँ पर मैंने श्याम पटल का यूज़ कर लिया, बहुत प्रश्न बना दिया। बहुत प्रश्न बनाने के बाद में मूल्यांकन प्रश्न बना दिया। मूल्यांकन प्रश्न में एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, एक सत्य असत्य वाला प्रश्न होगा, एक रिक्त स्थान वाला होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितनी मात्रा में उपलब्ध है, तो 0.03%। और पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि को कहते हैं। पृथ्वी पर तापमान किस कारण से होता है, तो भूमंडलीय ताप के कारण। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, सत्य बात, सही बात है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। कैसे, नाइट्रोजन, ठीक है। और अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव को कौन पैदा करता है, CO2। गृह कार्य वायुमंडल को विस्तार कर समझाइए। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।